भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले देश और दुनिया के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। दूसरी लहर में भारत में एक ही दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। पहली लहर के दौरान 16 सितंबर 2020 को देश में 97,000 से अधिक मामले सामने आए थे। दूसरी लहर के पीछे भारत में फैले और पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट B.1.167 को बड़ा कारण माना जा रहा है। इसका सबसे अधिक असर फेफड़ों पर पड़ता है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन की कमी जैसी परेशानियां पैदा होती हैं, जो मरीज की जान जाने का बड़ा कारण बनती है। हाल के कुछ दिनों में इसकी वजह से देश के लगभग हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी देखी गई और अस्पतालों के बाहर दिल दहलाने वाला नजारा सभी ने देखा है। भारत फिलहाल इस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन अभी से ही इसकी तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जाने लगी है। ज्यादातर जानकार इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर आएगी। अधिकतर जानकारों का कहना है कि भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर इस वर्ष सितंबर के बाद आ सकती है। दिल्ली के एक अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर का कहना है कि भारत में महामारी की जिस तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है, वो मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करती है। तीसरी लहर के आने के पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि वायरस का म्यूटेशन। आपको बता दें कि वायरस की म्यूटेशन का अर्थ वायरस में होने वाला बदलाव होता है। गौरतलब है कि इस महामारी की शुरुआत से अब तक इस जानलेवा वायरस के कई म्यूटेशन सामने आए हैं। इनमें से कुछ बेहद घातक साबित हुए हैं। जिन लोगों का अब तक टीकाकरण हुआ है, सितंबर तक उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाए और वो दोबारा संक्रमण के शिकार हो जाएं। इस तीसरी लहर का कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या नवजात शिशु इसके संक्रमण के शिकार हो जाएं। जानकारों का कहना है कि जिस तीसरी लहर की आशंका से अभी देश सहमा हुआ है, उसको समय रहते रोका जा सकता है। इसके लिए हमें उन परिस्थितियों और कारकों पर ध्यान देना है जिस तरह से बच्चों के तीसरी लहर की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। यदि उनको समय रहते वैक्सीन लगा दी जाती है तो इससे बचा जा सकता है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।